और छात्रों, आज मैं आप लोगों के समक्ष ब्लॉक लेखन की स्वाध्याय लेकर आई हूँ। ब्लॉक लेखन 12वीं कक्षा के पाठ आज मैं विस्तार पूर्वक स्वाध्याय आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस पाठ की शुरुआत करती हूँ। तो पहला प्रश्न है कि ब्लॉग लेखन से क्या तात्पर्य है। उत्तर है कि ब्लॉग लेखन अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। ब्लॉग के माध्यम से हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसके लिए किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का बंधन नहीं होता। हम अपनी बात को जितना विस्तार देना चाहते हैं दे सकते हैं। डिजिटल माध्यम है ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि, अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने के स्थान पर उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। इस माध्यम के द्वारा पूरी दुनिया की कोई भी जानकारी क्षण भर में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक है। इस वर्ग में युवा वर्ग अधिक संख्या में है। जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। जॉन बर्गर ने इसके लिए ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि 1999 में पीटर मेरहोल्स ब्लॉग शब्द को स्थापित कर उसे व्यवहार में लाए। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते ही देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना होता है। इसके बाद उसे किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट करके हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ और देखते ही देखते यह माध्यम लोकप्रिय हो गया। साथ ही इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में भी मान्यता प्राप्त हुई है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छायाचित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज और प्रवाहमयी हो तो पाठक यानी पढ़ने वाला उसे पढ़ना चाहेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ, घटनाएं और यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होगा। जिस क्षेत्र या जिस विख्यात व्यक्ति के संदर्भ में आप लिख रहे हैं उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके निकटस्थ परिचितों में से है तो उसकी सदस्यता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू आपकी स्मृति में रहा। ऐसे अनेक विषय शब्दांकित किए जा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है ब्लॉग लेखन में बरतनी जाने वाली सावधानियां पर प्रकाश डालिए। उत्तर है ब्लॉग लेखन की विषय का चुनाव करते समय सूझबूझ का होना आवश्यक है। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो, व्यवहारीकरण अशुद्धियाँ ना हो। ब्लॉग लेखन के लिए पर्याप्त यानी कि प्राप्त स्वतंत्रता का उचित उपयोग करना चाहिए। लेखन की स्वतंत्रता से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ भी लिख सकते हैं,
ब्लॉग लेखन से सामाजिक स्वास्थ्य का विचार हो वह सामाजिक विघातक न हो। ब्लॉग लेखक को किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से दूर रहना होना चाहिए। ब्लॉग लेखन में आक्रामकता से अर्थात गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। कोई भी पाठक यानी कोई भी पढ़ने वाला ऐसी भाषा को पसंद नहीं करता। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना गंभीर अपराध है। पाठक ऐसे लेखकों की बात गंभीरता से नहीं पढ़ते। परिणाम स्वरूप ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है यानी कम हो जाती है। ब्लॉग लेखन में सामाजिक संकेतों का पालन आवश्यक है। ब्लॉग लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक ही हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। इसे अलग से किसी भी प्रकार के प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न व्यवहारिक प्रयोग से देखेंगे। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। आपके शहर की जो भी विशेषता है आप उस पर ब्लॉग लेखन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ समझेंगे कि मैं महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में रहता हूँ। यह महाराष्ट्र का एक छोटा शहर है। यह नासिक पुणे राजमार्ग पर स्थित है। यह एक सुंदर व आदर्श शहर है। यहाँ की इमारतें वह भव्य और दर्शनीय है। शहर की जनसंख्या यह एक घना बसा हुआ नगर है। इसमें लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। यह मुख्य रूप से हिंदू बहुत नगर है। हिंदुओं के अतिरिक्त इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। हमारे नगर के लोग बहुत अच्छे हैं। वे सदैव एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते हैं। यहाँ के लोगों में बहुत एकता है। सभी लोग बहुत ईमानदार और परिश्रमी हैं। शहर का मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार है। यहाँ एक बड़ी शुगर मिल है। कुछ अन्य फैक्ट्रियाँ भी है जो बोगियों के लिए धुरे और पहियों बनाती है। यहाँ 3 मंडियाँ हैं जहाँ मॉल के क्रय विक्रय के लिए आसपास से बहुत से लोग आते हैं। विद्यालय, कॉलेज व चिकित्सालय भी है। हमारे शहर शिक्षा का एक केंद्र है। यहाँ 2 स्नातकोत्तर विद्यालय और 4 मध्य विद्यालय कॉलेज है। हमारे ज़िले का एकमात्र राजकीय गर्ल्स उच्च माध्यमिक कॉलेज हमारे शहर में ही है। आसपास के गांवों से बहुत से लड़के लड़कियां यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। हमारे शहर में अनेक चिकित्सालय है और सरकारी डिस्पेंसरी भी है। अन्य आकर्षक मेरे शहर के निकट शरद पूर्णिमा को नदी के किनारे प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। नदी के निकट एक बहुत विशाल परिसर में शिव, दुर्गा, राम, कृष्ण तथा हनुमान जी के मंदिर हैं। इस मेले में बहुत भीड़ होती है। आसपास के गांव के सैकड़ों दुकानदार कई दिन पहले से ही मेले में अपनी दुकान सजाने लगते हैं। लोग दूर दूर से इस मेले को देखने आते हैं। लोगों की इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने का भी जगह नहीं होती। मुझे अपने शहर से बहुत प्यार है। मैं अपना संपूर्ण जीवन इसी शहर में व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि किसी अन्य शहर में इतनी सुख और शांति से जीवन बिता सकूँगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ करके ब्लॉग अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से बना सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है व्यवहारिक से। दूसरा प्रश्न कि ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। ग्रामीण समस्या यानी गांव के क्षेत्रों में जो समस्या है उस पर आपको ब्लॉग लेखक राइटिंग करनी है। तो भारत की 70% आबादी आज भी गाँवों में रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ही हमारे देश का वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी कि एक आईना है। भारतवर्ष उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा जिस गति से उसे तरक्की करनी चाहिए। भारत के गाँव में विभिन्न समस्याएं, तो इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी किसानों की समस्या है, भारत की समस्या है, बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ों को आप ब्लॉग लेखन में डालेंगे जिस प्रकार से हमने शहर के बारे में डाला था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए पाठ पूरा पूर्ण हो चुका है। मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ और मेरा आप लोगों से अनुरोध है इसे अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।